हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंजेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। और इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया था जिसमें हमने बताया था कि इंजेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। और आपको पता ही होगा, अगर देखा होगा तो उसमें हमने 4 टाइप्स बताए थे। सबसे पहले था हमारा इंट्रामस्कुलर, फिर सबक्यूटेनियस, फिर उसके बाद इंट्रावेनस एंड इंट्राडर्मल। तो हमने जो इंट्रामस्कुलर था उसको अच्छी तरह से कवर कर लिया था। आज की जो वीडियो है इसमें हम जो बाकी 3 इंजेक्शंस बचे हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल है और हेल्पफुल है, तो वीडियो आपने लास्ट तक ज़रूर देखनी है। तो देखिए, हम बात करते हैं सेकंड इंजेक्शन की, जो कि हमारा सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है। इससे पहले देखिए हमने जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें अच्छी तरह से समझाया था कि देखिए हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले है एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस एंड थर्ड है हाइपोडर्मिस। उस हाइपोडर्मिस को ही हम सबक्यूटेनियस लेयर कहते हैं। तो ये जो हमारा सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है वो सबक्यूटेनियस लेयर या बोले तो सबक्यूटेनियस टिश्यू में लगाए जाते हैं, जो कि मसल से ऊपर होती हैं और हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। मतलब जो तीसरे नंबर की लेयर है उसमें लगाए जाते हैं। और ये जो इंजेक्शन है वो मोस्टली अगर देखे जाएँ तो इंसुलिन वगैरह वाले जो होते हैं वो यहीं पे लगाए जाते हैं, यानी कि सबक्यूटेनियस टिश्यू में, जो कि 45 इस एंगल पर ये लगाए जाते हैं। अब देखिए, आपने ये समझ लेना है कि इनकी मतलब साइट कहाँ पर है, यानी कि कौन कौन से जगह हम ऐसे इंजेक्शन को लगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है अपर आउटर आर्म, यानी कि जो आपकी बाजू हैं उसके जो बाहरी हिस्से हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जहाँ पे रेड रेड हुआ पड़ा है, आप यहाँ पर ये जो इंजेक्शन है उसको लगा सकते हैं। इसके बाद एब्डोमेन, ठीक है, यहाँ पे लगा सकते हैं आप। और जो आपके हिप हैं वहाँ पर भी इसको आप लगा सकते हैं। हिप का जो अपर पार्ट है, क्वार्टर है, लेटरल वाला, वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। और अपर आउटर थाई, ये आप इसको भी मतलब यहाँ पर भी इसको आप लगा सकते हैं। तो ये इसकी कुछ साइट है जहाँ पर हमारा सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाया जा सकता है। और एंगल आपने ध्यान रखना है, वही होना चाहिए 45। और इसकी जो सिरंज आती है वो भी स्पेशल टाइप की होती है, जो कि केवल 45 एंगल ही बनाए उसी टाइप की। जैसे कि आप देख सकते हैं ये छोटी सी होती है, जो कि जो हमारी इंट्रामस्कुलर थी उसके लिए कुछ अलग होती हैं। और आपने लगाने का तरीका क्या होता है, इसको मतलब जो आपकी स्किन होती है उसको हम अपनी जो उंगली है और अंगूठा जो है उससे ऊपर को खींचते हैं, पुल करते हैं, और वो हमारी मसल से दूर हट जाता है। और उसको फिर हम इंजेक्शन को सबक्यूटेनियस टिश्यू में डाल देते हैं, जो कि 45 एंगल पर डाला जाता है। इसके बाद जो हमारा तीसरा इंजेक्शन है वो है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस हमारे ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो कि वेंस में लगाए जाते हैं। बोले तो जो नस में लगाए जाते हैं उनको हम इंट्रावेनस इंजेक्शन कहते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड लेयर होती है हमारी स्किन की, डर्मिस में ही हमारी नसें वगैरह यानी कि वेंस और नर्व्स और हेयर फॉलिकल्स वगैरह होते हैं। तो यानी कि ये जो इंजेक्शन है वो डर्मिस में लगाया जाता है। डर्मिस में जो हमारी वेंस होती हैं उनमें ये इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसका जो एंगल होता है वो होता है 25 डिग्री। तो इस एंगल पर लगाया जाता है और इसको हम कैन्युला के सहायता से भी लगा सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके हम कैन्युला भी लगा देते हैं। और सबसे ज़्यादा मतलब जो इफेक्ट मतलब शो करती है स्किन, मेडिसिन, यानी कि जो अगर हमने कोई मेडिसिन दी है तो सबसे जल्दी जो अपना एक्शन शो करती है वो इसी वे से करती है। यानी कि डायरेक्टली हम इंजेक्शन अगर वेंस में लगाते हैं तो मेडिसिन अपना जो इफेक्ट है वो जल्दी शो करती है। इसके अलावा देखिए, आप देख सकते हैं इसकी साइड जो है मोस्टली हमारी रिस्ट कलाई वगैरह ही होती है। कलाई पे जो हमारी वेंस दिखती हैं उन्हीं में हम इंजेक्शन को लगाते हैं। और ये जो हाथ के ऊपर जो होती है आप यहाँ भी लगा सकते हैं। तो ये इसकी कुछ साइट है जहाँ पर हम इंट्रावेनस इंजेक्शन को लगाते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, जो लास्ट है, वो है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल बोले तो ऐसे इंजेक्शन जो हमारी स्किन की ऊपरी सतह पर लगाए जाते हैं, ठीक है, एपिडर्मिस के पास। एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में ही लगाए जाते हैं, जिसका जो एंगल होता है वो 10 से 15 डिग्री होता है। और ये इंजेक्शन आपने कब लगाने होते हैं, देखिए, जब आपको एलर्जी हो गई है या फिर टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस हो गई है तो उसकी टेस्टिंग करने के लिए हम इन इंजेक्शन को लगाते हैं। यानी कि डायग्नोज करने के लिए, पता करने के लिए कि आपको टीबी है या फिर एलर्जी है या नहीं। तो इस इंजेक्शन का हम यूज़ करते हैं, जो कि हमारा 10 से 15 डिग्री का जो एंगल है उस पर लगाया जाता है। इसके साथ साथ जो हमारी लोकल एनेस्थेसिया जो होती हैं वो भी इसी इंजेक्शन के थ्रू लगाई जाती हैं। तो इसकी आप साइट देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर इनको हम लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले है इनर सरफेस ऑफ फॉर आर्म, यानी कि जो आपकी ये कलाई होती है उसका जो भीतरी सतह होती है आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। आप डायग्राम में देख लेना जहाँ पे आपको ये लाल लाल नज़र आ रहा है। और ये आपका जो अपर बैक होता है जो शोल्डर के ब्लेड के पास होता है नीचे, आप इसको भी मतलब इन इंजेक्शन को यहाँ पे लगा सकते हैं।
तो ये हमारे 3 इंजेक्शन थे, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस एंड इंट्राडर्मल। तो इससे पहले हमने इंट्रामस्कुलर को कवर कर ही लिया था, तो इसको भी आज हमने कवर कर लिया है तीनों को। तो कैसी लगी वीडियो, यही था आज की वीडियो में। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। और गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, आपके जो क्लासमेट है उनके साथ शेयर कर देना।